मैं नहीं सर, मारना नहीं कुछ, मैं गवर्नमेंट के साथ लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला सर मार मैं नहीं सर, मारना नहीं कुछ, मैं गवर्नमेंट के साथ लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला सर मार ये सब थोड़ा सा बताएं, आज जो यहाँ पर जो बाहर वायलेंट ही कहूँगा जी था, क्या था ये? असल में जो हमारी कैजुअल लेबर थी वो कुछ काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पे थी, तो काफ़ी मार्केट जो गंदी हुई थी, तो उसलिए डीसी साहब के, क्योंकि माइट ऑन माई प्राइड जो है वो आज से जन अभियान स्टार्ट हो गया है, तो डीसी साहब के ऑर्डर पे और एडी साहब के ऑर्डर पे हमने ये क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी मार्केट की। तो हमने परमानेंट एम्प्लॉयज़ भेज दिए, तो बाद में कुछ टाइम के बाद मुझे कॉल आई कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मुझे कॉल आई, तो वहाँ देखा कि वो कह रहे थे कि जो परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे, साफ़-सफाई कर रहे थे, पीछे से कैजुअल लेबर्स ने गन डाली। बस उसी चीज़ के लिए फिर हम यहाँ पे आ गए कि ये जो है मसला ठीक हो जाए और मार्केट को साफ़ किया जाए और चीज़ों को हम कूल डाउन करें। फिलहाल अभी क्या हुआ जो अभी जो है कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो चले गए, कुछ परमानेंट भी चले गए। अब देखते हैं क्या होता है, सफाई कोशिश करेंगे हम, जो भी फर्दर हम आपको फिर अपडेट करेंगे। बताएं थोड़ा सा। सर, मैं आशिक अली वातल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हमेशा हमने स्वीपर की मांग उठाई है, स्वीपरों की हमेशा सपोर्ट की है। जब तक के देखा जाए तो पूरे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में इन स्वीपरों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही है। यहाँ तक कि आप अगर यहाँ पर कैमरा घुमाएंगे, एक औरत यहाँ पर बैठी हुई है, इसका जो हस्बैंड जो है अपाहिज है, और ये औरत 25 साल से हॉस्पिटल में काम कर रही है, 8 घंटे ड्यूटी देती है, कभी दिन को 2 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 2 बजे, नाइट डे करके 25 साल से काम कर रही है और 470 रुपये एक महीना तनख्वाह मिलती है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों स्वीपर्स हैं और स्कूलों में 500 रुपये पर, हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक स्कूल चल रहा है, जहाँ तक कि पियोन वहाँ पर 10 है और स्वीपर 1 है, और स्वीपर को वहाँ पर 7 से 800 या 2000 तक तनख्वाह मिलती है। लेकिन हमेशा हमने सफाई कर्मचारियों का साथ दिया है, लेकिन हमेशा हमने ये इसके खिलाफ रहे हैं कि काम छोड़ हड़ताल ऐसी ना करो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, और गंद को मत फैलाओ। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा है, पूरी इंसानियत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। स्कूल के लिए बच्चे जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और लोगों की बददुआएं जब आती हैं तो वो काम होते भी नहीं है। अभी तक हम सफाई कर्मचारी या अदर्स डिपार्टमेंट्स में 60,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स बिल्कुल इस वक्त ऐसी मुफलिसी की हालत में चल रहे हैं कि पूछो मत। पूरी गवर्नमेंट जानती है नाइंसाफ़ी की हद है, लेकिन गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इन सफाई कर्मचारियों के साथ साथ डेली वेजर्स का भी, एसपीओज़ का भी, इनका भी ख्याल रखा जाए, उनके घर के चूल्हों का देखा जाए, और ख़ास करके उन सफाई कर्मचारियों को जो 470 और 500 रुपये पर माहाना तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, और इनके बच्चे इस वक्त एजुकेशन इनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर के वातल कम्युनिटी के 0% 0.5 माइनस 0.5 के हिसाब से इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं। आप अगर 100 आदमी पकड़ेंगे, 100 आदमी में से मुश्किल से 2 या 3 बच्चे मुश्किल से 10वीं और 12वीं कर सकते हैं। इनके लिए स्कूलिंग नहीं है, इनके लिए कोई भी अलाउंसेस नहीं है, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो खुदारा मैं इस वक्त एलजी गवर्नमेंट से, इस वक्त गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि खुदारा इन सफाई कर्मचारी और वातल कम्युनिटी की तरफ ध्यान दिया जाए। हम अपनी मांग मांग रहे हैं सर, ये आज की मांग नहीं सर, ये 15-15, 16-16, 20-20 सालों से ये मांग रहे हैं। हम सड़कों पे हैं सर, कोई सुनता नहीं है सर। जब भी हम स्ट्राइक करते हैं, जब भी हम रोडों का रुख करते हैं, तब हमें कोई ना कोई आश्वासन दिया जाता है। या तो डायरेक्टर साहब देते हैं, या गवर्नर साहब देते हैं, या
दूसरे हमारे जो आला अफसरान है वो देते हैं भाई आप 10 दिन को, 15 दिन को, 20 दिन को हम आपका काम कर देंगे। तो हर बार हमें सर ऐसी स्ट्राइक उठानी पड़ती है कि हम 10 दिन रुकेंगे, 15 दिन रुकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शहरदारों को हम नुकसान में डालें, हम शहरदारों को नहीं चाहते कि गंदगी में रखें, लेकिन हम लोग मजबूर हैं सर। और इसमें मैं शहरदारों से यही अपील करता हूं कि शहरदारों को कि भाई आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सुबह 5 बजे आके जब तक आप बाहर निकलते हो आपके दरवाजे के सामने शीशा होता है, वो एक सफाई कर्मचारी ही करता है। आपने सफाई वो हम समझते हैं जो काम आप करते हैं वो जो लोकल लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि ये काम वो करेंगे, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और सल्यूट करते हैं। लेकिन इस तरह की जो हरकत करना वहाँ पर जो माहौल है, क्योंकि कहना है वहाँ पे लोगों का कि आप लोगों ने जो है जो परमानेंट लोग हैं आपके जो इसके, तो उन्होंने सफाई करने की कोशिश की, लेकिन आपने फिर से वहाँ पर जो है कुछ डिस्प्यूट पैदा किया। देखिए सर, इसमें बात यह है कि जैसे हम परमानेंट हैं या डेली विजिटर हैं, जो अपने अपना एरिया होता है वो हर एक को बांट के होता है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि परमानेंट को कि आप काम करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हुआ अचानक? लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो एक डेली विजिटर का वार्ड है उन्होंने उसको साफ़ करने की कोशिश की, जो कि हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आगे पीछे अगर डेली विजिटर करेगा तो आज परमानेंट क्यों करेगा। और सर परमानेंट के इतने इशू हैं कि डेली विजिटरों के तो 2 ही इशू हैं कि या तो परमानेंट करो या वो मिनिमम वेज एक्ट दो। सर डेली विजिटरों के ना इनको ये मिलती है, 2.5 दिन की सैलरी देते हैं, वो भी इनको ऐसे ही देते हैं, शोर्स में से देते हैं। हमने बोला इनको कि भाई जो उनको सैलरी मिलती है उसके साथ जोड़ के दे दो। 2014 में इन्होंने 10 में इन्होंने ऐलान किया है कि भाई एक सफाई कर्मचारी को पेंशन ही बंद कर दी है सर। तो सर ये छोटे छोटे इशू हो के बहुत सारे इशू हैं जो परमानेंट हो गए हैं सर। कम से कम गवर्नमेंट ने इतना सोचना है चाहे कि अगर 5 साल एक एमएलए अपनी नौकरी वो करता है, लीडरी करता है, लोगों को लूटता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है पूरी उम्र भर। एक सफाई कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है और उसको पेंशन बंद कर। तो वह जरूरी इतला अगर तुम बिजली हंद यह तंग अमित बज बज बिजली बिल तेल लगू सुन गड़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फ्रॉम जायदान ग्रीन एनर्जी यथ वनकन गवर्नमेंट के तरफ 65% सब्सिडी दस्तियाब। घर घर रोशन करान तो अत पे तमाम लाइट अलाव हीटर गीजर तो बाकी चीज चलान, यानी बिजली बिल हंद तोड़ सोलर जोड़ बेमो हीटर फैन बाजारस मज ओनमुत युस कम पावरस पे चलान तो मिनटन मज कमरस गर्मा गर्म करान। अखवेरी वारंटी तो होम डिलीवरी दस्तियाब। रब्त करियो जायदान ग्रीन एनर्जी, न्यू सेक्टर रोड नजदीक मिलाद पब्लिक स्कूल श्रीनगर। फोन नंबर 9419964477।